प्यारे बच्चों, अनेकानेक शुभकामनाएं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर। आज हम अभ्यास के ऊपर बात करेंगे। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। जो बच्चे संगीत सीखते हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं अभ्यास के ऊपर कितना फोकस करती हूँ, कितना बार बार आपसे कहती हूँ कि अभ्यास करो, नित्य प्रति अभ्यास करो। तो अभ्यास क्यों ज़रूरी है? जब भी हम कोई विषय लेते हैं तो आप, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे प्रश्न उस विषय से जोड़ने चाहिए। जैसे अभ्यास क्या है, अभ्यास क्यों ज़रूरी है, अभ्यास कैसे करना चाहिए, अभ्यास कब करना चाहिए, अभ्यास से क्या लाभ है। अगर हम जो भी विषय लें, मान लिया शिक्षा लें, तो शिक्षा क्यों आवश्यक है, शिक्षा है क्या, शिक्षा से हमें क्या लाभ मिलेंगे। तो जब हम उसे पूर्ण परिदृश्य में देखते हैं, मतलब पूर्ण रूप से जब हम उस विषय का आकलन करते हैं, तो हमें उसे गहराई से समझने का भी मौका मिलता है। और अगर हमें कोई बात नहीं पता होती तो चाहे हम पुस्तकों से उस विषय में ज्ञान प्राप्त करें, अब शब्दकोश से ज्ञान प्राप्त करें, मतलब डिक्शनरी से ज्ञान प्राप्त करें, या अपने पेरेंट्स से पूछें उस विषय में, तो क्या होता है कि आपको उस विषय की पूर्णता पता चलती है। अब अगर हमने आपसे कह दिया अभ्यास करो, आपको लगेगा मैडम तो हर समय अभ्यास करो अभ्यास करो कहती रहती हैं। लेकिन हम क्यों कहते हैं ये भी हमें आपको बताना ज़रूरी है कि हम बार बार क्यों कहते हैं कि अभ्यास करो। और अभ्यास केवल संगीत में ही आवश्यक नहीं है कि संगीत विषय में कि नृत्य का नित्य अभ्यास करो या गाने का नित्य अभ्यास करो। नहीं, आप अगर किसी भी विषय में हैं, आप मान लिया आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक उन चीज़ों का अभ्यास नहीं करेंगे, आपने कोई एक प्रश्न हल कर लिया, एक बार लगा लिया, लेकिन जब आप अगले महीने उसी सवाल को लगाएंगे तो हो सकता है कि वो सवाल आप भूल जाएं। वो आप क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि आपने एक महीने तक उस सवाल को फिर से नहीं लगाया। आपने जो आपने इंग्लिश की स्पेलिंग्स याद की वो आपने दोहराई नहीं, उनका अभ्यास नहीं किया। तो आपके ये दिमाग में तो रहेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। याद रखने के लिए, उसे मस्तिष्क में उसे उसका स्थान बनाने के लिए हमें अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम फिर अपने विषय में आएंगे कि एक हिंदी में एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि करत करत अभ्यास के मतलब यदि आप हर दिन अभ्यास करेंगे तो जो जड़मति होगा, मतलब जो बिल्कुल ही जिसके दिमाग नहीं भी होगा, वो भी यदि प्रत्येक दिन उस चीज़ को लेके बैठेगा, प्रत्येक दिन उसका अभ्यास करेगा, राइटिंग का अभ्यास करेगा, इंग्लिश की चीज़ें याद करेगा, तो वो भी सुजान बन जाएगा, मतलब वो भी ज्ञानवान बन जाएगा। जिस प्रकार रसरी आवत जात के, मतलब जब आपने शायद वो गांव में कुएं देखे होंगे जो पानी, जिनसे हम पानी निकालते हैं, तो उसमें एक रस्सी होती है, वो नारियल की रस्सी होती है, नारियल की जटाओं से बनती है। तो जब हम बार बार उस रस्सी को खींचते हैं, कभी तो बाल्टी नीचे डालते हैं, कभी पानी भर के फिर से बाल्टी खींचते हैं, तो वो जो जगत होती है, जगत मतलब वो जो कुएं के चारों तरफ जो एक ऊंचा सा ईंटों का या पत्थर का वो बनाया जाता है, उस पे भी रस्सी का निशान बन जाता है। तो जो पत्थर जैसी चीज है, अगर उस पे भी निशान बन सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो बुद्धिमान हैं, हमारे ऊपर तो कुछ ना कुछ असर होना ही है। तो जिसने भी ये बात कही है उसने ये कहा है कि चाहे कोई कितना भी पढ़ने में कमजोर क्यों ना हो, चाहे उसे कुछ भी ना समझ में आता हो, लेकिन यदि वो प्रत्येक दिन, हर दिन वो अभ्यास करने बैठेगा, थोड़ी देर वो पढ़ेगा,
वो गाएगा, वो डांस करेगा, चाहे वो किसी भी वो चित्रकला करेगा, तो धीरे धीरे उसमें निपुणता आती जाएगी। अब अभ्यास किया क्यों जाता है? किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य अभ्यास कहलाता है। अब अगर हमें मान लिया हमें गणित कमज़ोर है, हमारा हम गणित नहीं समझ पाते, हमें सवाल लगाने में बड़ी मुश्किल आती है, और जब क्लास में टीचर समझाता है तो हमें समझ में भी नहीं आता। उसके क्या कारण हैं? पहले तो हमें कारण समझने हैं, क्योंकि यदि हमारी बचपन से ही कोई चीज़ कमज़ोर है, अब अगर हमें इंग्लिश में ABCD ही नहीं आती और टीचर हमसे कह रहा है कैट की स्पेलिंग लिखो, तो हमें तो ABCD ही नहीं लिखनी आती, तो हम कैट की स्पेलिंग कैसे लिख लेंगे? या हमें वर्णमाला ही नहीं आती, आ ई नहीं आता, या काखा गाघा ठीक से लिखना ही नहीं आता, उसी में कंफ्यूजन है कि फा कैसे बनेगा, ढा कैसे बनेगा। अब हमने कह दिया कर्मण्य लिखो, तो पहले तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे लिखा जाएगा, रा कहाँ चढ़ेगा, इसमें आधा ड़ा कैसे, कौन सा वाला ड़ा बनेगा। हिंदी में तो यही समस्या होती है कि इसमें ड़ा कौन सा बनेगा, सड़क वाला बनेगा। तो जब तक हम उस शब्द को ठीक से समझेंगे नहीं, उसे हमने बचपन से नहीं पढ़ा होगा, बचपन मतलब प्रारंभ से नहीं पढ़ा होगा ठीक से, तो हमारे लिए अभ्यास करने में भी कठिनता होगी। तो इसलिए क्रमबद्ध ढंग से, इसमें थोड़ा सा अभिभावक भी बच्चों की सहायता कर सकते हैं। अभिभावकों को मतलब पेरेंट्स को, जो माता पिता हैं या बड़े भाई हैं या बड़ी बहनें हैं, तो उन्हें अपने छोटे भाई बहनों को या माता पिता को अपने बच्चों को ये समझना आवश्यक है कि उसे क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उसे कहाँ तक समझ में आ गया और कहाँ उसे परेशानी हो रही है। तो जब बच्चा कहता है हमें नहीं समझ में आ रहा, तो क्योंकि माता पिता को भी गणित नहीं आता, माता पिता को भी इंग्लिश नहीं आती, तो वो कह देते हैं अच्छा ठीक है कल टीचर से पूछ लेना, या जब ट्यूशन टीचर के पास जाओ तब पूछ लेना। बच्चा ट्यूशन टीचर के पास जाता है, वहाँ कोई और चीज़ समझाई जा रही होती है, वो बेचारा डर के मारे पूछ ही नहीं पाता और घर लौट आता है। तो वो समस्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जब समस्या बढ़ जाती है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसका कैसे समाधान निकालना है, ये बात भी नहीं समझ में आती।